हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओके, लेट्स गो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशान्त्यान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक क्रमांक 20 को पढ़ेंगे। और 20 में क्या है, जो 19 नंबर श्लोक था वो उपसंहार कर रहा था। अभी तक जो 4 विषयों को में जो जाना है, जिसने इन 4 विषयों को जान लिया है उसे क्या फल मिलेगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानता है, ज्ञान ज्ञेय के बारे में जानता है, तो उसको क्या लाभ मिलेगा वो बताया था। अब आज के श्लोक में इस अध्याय के जो विषय थे, 6 विषय थे, उन 6 विषयों में से 2 विषय बचे हुए हैं, उनकी चर्चा होगी। 4 तो हो गए। कौन कौन से विषय 4 हो चुके हैं? 6 विषय बताओ पहले क्या थे इस अध्याय के। हाँ। और स्टार्टिंग शुरू सुना सीरियल से। हम्म। सीधे सीधा प्रकृति पुरुष आ गया, बीच में कहाँ चलेगा। हाँ हाँ, ज्ञेय ज्ञान प्रकृति पुरुष। तो क्षेत्र के बारे में हो गई जानकारी, क्षेत्र के बारे में भी हो गई चर्चा, और ज्ञान और ज्ञेय के बारे में भी हो गई। अब बचा क्या है? प्रकृति पुरुष। तो ये इतना क्यों बता रहे हैं प्रकृति पुरुष? ये तो पता ही है, एक्चुअली नहीं पता है। पुरुष कौन है? हम। प्रकृति कौन है? ये भौतिक प्रकृति। ठीक है, तो इनके बारे में बताएंगे क्या है भौतिक प्रकृति क्या है। और एक होता है परम पुरुष। परम पुरुष मतलब पुरुषम परमा, पुरुषम परा, मतलब कि भगवान, वो भी भोगता है, उनका भी वर्णन हो। वो परम भोगता है, हम छोटे छोटे भोगता है। तो यहाँ यही प्रकृति और पुरुष का वर्णन होगा। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति क्या है, पुरुष मतलब जीव किस प्रकार से भोग रहा है, और पुरुषः परा मतलब भगवान भी, उनका भगवान का भी वर्णन करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विदध्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या विद्यानादि उभा विद्यानादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषम चैव, यानी प्रकृति मतलब प्रकृति, पुरुष मतलब पुरुष, चैवा पुरुष मतलब जीव भी होता है। तो प्रकृति पुरुष यानी जीव को जानो। क्या कह रहे हैं? विद्या
विद्या मतलब होता है विधि, विधि मतलब जानो, विधि ध्यानी मतलब विधि मतलब जानो। और एव आया ना, च एव, च एव आया ना, प्रकृति में पुरुष है, चैव, चैव जो बोल रहे हैं उसको बोलते हैं निश्चय ही, मतलब निश्चय ही जानो। प्रकृति और जीव, पुरुष मानी जीव को निश्चित ही जानो। क्या जाने? निश्चित ही, दोनों को ही निश्चित जानो। यानी हे अर्जुन, ये जानो कि प्रकृति पुरुष यानी जो जीव जो भोग रहा है, और इस प्रकृति को, जीव इस प्रकृति को भोग रहा है, ये दोनों ही निश्चय जानो, ये दोनों ही अनादि हैं। क्या जानना है हमें? अनादि हैं। विधि ध्यानादि उभावपि, अभी मतलब जीव भी और प्रकृति भी दोनों ही अनादि है। अनादि समझ समझे, जैसे भगवान अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, और जीव भी यानी आत्मा भी अनादि है। तीनों चीज अनादि है, ऐसा नहीं कि कभी बने ये हमेशा से ही, और हमेशा रहते हैं प्रलय के बाद भी। प्रलय के बाद कहाँ रहते हैं ये बताया जाएगा। प्रकृति वापस जाके जो कर्णोदक्षाई विष्णु है उनके गर्भ में समा जाती है, विष्णु के। और उसके बाद जब उनकी इच्छा होती है, जब फिर से सृष्टि करनी होती है तो फिर से बाहर आ जाते हैं। एज इट इज वैसे के वैसे ही, जैसे किसी इंसान को सोया हो और सो के फिर जगा दिया, बस वैसे ही आत्मा सारी उसमें सो जाती है, और सोना जैसे जगा देते हैं ना, वैसे सृष्टि होती है मतलब जग जाती है बस, अपने अपने कर्मों में लग जाती है, कर्मों के अनुसार कुछ भी नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि प्रलय होने के बाद अब तो यार चलो आंची दांती कटी, अब बस अब आराम से, नहीं, जैसे थे वैसे फिर लग जाओगे, नहीं तो नहीं। जैसे तुमने देखा ना कि गाँव में जब खेत काटने जाते थे तो नहीं इंटरवल लेते थे, खेत काटा वहीं पे सब छोड़ छाड़ दिया, आराम से आए, कुछ नाश्ता वास्ता किया, छांव में बैठे, और फिर लग गए वहीं जाके काम पे। इसी तरीके से जीवात्मा लगी है काम में, और कुछ देर रेस्ट दे दी, फिर वो जाके वहां पे सो गई, वहां पे सुप्त अवस्था में, और आके कंटिन्यू फिर वही काम। कुछ भी चेंज नहीं होता, जो जिस काम में लगा है वो वही उसी काम में फिर से लगा। जैसे मेरे ऑफिस में है। शुरुआत में सफेद से ही होती है। सतयुग, द्वापर युग, कलयुग ये सिर्फ पृथ्वी पे होते हैं, लेकिन नष्ट तो सभी हो जाता है ना, सारा कुछ विष्णु है, वो यहाँ थोड़ी होता है। और यहाँ पे तो उसके हिसाब से चलता है, जैसे सृष्टि हुई तो सृष्टि हुई तो 4 से ज्यादा कोई नहीं होगा, सतयुग से ही स्टार्ट होगी, और उसके बाद फिर कलयुग, फिर अपना चलता रहेगा। मतलब फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, ब्रह्मा जी का पहला दिन स्टार्ट होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है, और फिर ब्रह्मा जी कैसे एक दिन, फिर ऐसे 1 महीने, 1 साल, ऐसे 100 साल, तब महाप्रलय होगी। यहाँ महाप्रलय की बात हो रही है, आंशिक प्रलय की बात नहीं हो रही, ठीक है। सतयुग, हमें सोचने में लगता है ना कि कलयुग का सतयुग कैसे आएगा। अरे कैसे क्या आएगा, जब पापी लोगों को उनको कल कल की भगवान आएंगे, मार मूर देंगे, और कुछ लोग बचेंगे अच्छे, बस वही सतयुग स्टार्ट। ऐसा थोड़ी कुछ उथल पुथल होगी, भूकंप आएगा, कुछ ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है। 100%। हाँ, हाँ, बस वही बचेगा, और वहीं से फिर सतयुग की स्थापना होगी, फिर वहीं से फिर बढ़ेगी जनता, सब नष्ट हो जाएगा, ये बिल्डिंग बिल्डिंग सब कुछ दिख रही है। कौन? कल की भगवान सबको थोड़ी मारेंगे, जो सही है उसको थोड़ी मारेंगे, उनका ये करेंगे। जैसे कि उनकी कथा नहीं आती, जो पानी नाव में कुछ ऋषि बचे थे, तो उसी तरीके से कुछ ऋषि टाइप के बचेंगे, और उनसे फिर स्टार्ट हो जाएगा। वो तो महाप्रलय हुई थी। सतयुग में तो ऐसा, सतयुग में तो ऐसा भी नहीं होगा कि बाढ़ आए कहीं से, कुछ हो, कुछ नहीं होगा, एज इट इज चलता रहेगा। बस ये चीजें जो बोरी इंसान है वो सब मारे जाएंगे, जैसे नहीं वहां पे सब तबाह हो गया, सारा कुछ करके हो गया। पृथ्वी, पृथ्वी नष्ट, पृथ्वी थोड़ी नष्ट होगी, वो महाप्रलय पे होती है, वो महाप्रलय पे होती है, जलमग्न होती है, महाप्रलय पे होती है जहाँ में जल भर जाता है पूरी पृथ्वी को। इसमें कुछ नहीं होगा, सतयुग द्वापर युग में ये तो स्टार्ट हो जाएंगे, बस कल ही लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे जनता पॉल्यूशन बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे होगा, फिर त्रेता युग आ जाएगा, फिर द्वापर युग आ जाएगा, फिर ऐसे करेगा। महाप्रलय भी नहीं बचेगा कुछ, महाप्रलय पे तो सब नष्ट हो जाता है, मतलब सब। जो प्रकृति, देखो क्या है ना, प्रकृति यहाँ अनादि है, प्रकृति जाके देखो, प्रकृति क्या है, शुरू से ही जड़ है वो, मतलब हमेशा से ही जड़ है वो। और वो जड़ है, वो क्या करती है, भगवान के विष्णु के जैसे जीव जाते हैं वैसे वो भी सुदर्शन रहती है, और उसमें फिर दोबारा से जब सृष्टि करनी होती है तो क्या करते हैं, क्षोभ उत्पन्न करते हैं, मतलब आंखों की दृष्टिपात करते हैं, और काल शक्ति से मैतत्व, मैतत्व करते हैं, मतलब मैतत्व मतलब प्रधान में मैतत्व की वो होती है, फिर मैतत्व से सारी चीजें चलने में लगती है, बस ऐसे और कुछ नहीं। मतलब कि सोई अवस्था में रहती है, जैसे कि मान लो किसी इंसान की बहुत सारी पत्नियां हैं, उसमें से एक सो रही थी, उसको जगा दिया, अरे जग जाओ, तुम्हारा ये कार्य है, फलाना फलाना कार्य करो। इस तरह से प्रकृति है, सोई हुई रहती है, भगवान जगा देते हैं, उठ जाओ बस, ठीक है, इस तरीके से उठ जाओ, अपना कार्य स्टार्ट करो, जैसे कार्य करते हैं। तो पहली लाइन समझ में आ गई।
कि तुम जानो, क्या जाने, प्रकृति और जीव अनादि है। दूसरी लाइन में कह रहे हैं विकाराश्चम गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, मतलब जो विकार आ रहे हैं, विकार आते हैं, दुख सुख आते हैं, और पृथ्वी में विकार नहीं दिख रहे तुम, कहीं कुछ बन रहा है, विकार से मतलब क्या समझ, जैसे कि बाइक चला रहे हैं तो बाइक में क्या विकार आते हैं, पेट्रोल घट रही है, ठीक है, ऑयल घट रहा है, इंजन चल रहा है, अंदर पहिया चल रहे हैं, विकार हैं, सब विकार बन रहे हैं। इसी तरीके से ये जो विकार हैं, जो पृथ्वी से प्रकृति से विकार आते हैं, या हमारे शरीर में जो भी विकार होते हैं, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। ये सारे विकार प्रकृति से आते हैं, समझ गए? आप समझे, सुख दुख लाभ हानि जो भी विकार हो रहे हैं ना, ये सब विकार आत्मा को कोई लेना देना नहीं विकारों से, ये सारे विकार प्रकृति से आ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से शरीर मिला है, प्रकृति से ही मन की सृष्टि हुई है, सारा कुछ तो प्रकृति से आया है, मैं तो किसी तो बना है ना, अहंकार मन बुद्धि, तो सब विकार तो वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं ना। मतलब कोई चीज किसी से निकली मतलब विकार हो गया, मान लो अपने पसीना आया तो विकार हो गया, बाल आ गया बड़ा हो गया तो विकार हो गया, इस तरीके से विकार हो गया। यही कह रहे हैं कि जो विकार आ रहे हैं, सुख दुख या जो भी हो, निश्चय ही जानो कि ये प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, जीव का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और जो भी विकार इस जगत में दिख रहे हैं, और जो गुण है, गुण इसमें गुण है, विकाराश्च गुणाश्च, जो भी गुण है, वह यह जानो कि इसका जीव से कोई संबंध नहीं है, और ये सीधे प्रकृति द्वारा हो रहा है, सारा कुछ प्रकृति के द्वारा ही होता है। विद्धि प्रकृति संभवान, तो प्रकृति के, अब क्वेश्चन ये उठेगा कि जीव को जब कोई मतलब नहीं है, विकार नहीं हो रहा जीव से, तो जीव प्रकृति का संग कर क्यों रहा है? क्यों जीव मतलब प्रकृति को भोग रहा है दादा? प्रकृति को तो भोग रहा है ना, क्यों भोग रहा है? क्यों? वो अपने आप को शरीर मान रहा है, इसलिए तो भोग रहा है। अपने आप को शरीर नहीं मानेगा तो क्यों भोगे? अपने आप को भोक्ता मान रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं इसको, यानी अनादि अनादि काल से प्रकृति और जीव का संसर्ग हो रहा है। संसर्ग क्या बोलते हैं, मतलब कि मिल रहे हैं या फिर संसर्ग हो रहे हैं, हाँ। जैसे नंबर 1 पॉइंट, इसमें दो चीजें बताया रही हैं, दो चीजें ध्यान से समझो, ये समझ में आ जाएंगे तो पूरा श्लोक समझ में आ जाएगा। दो चीजें, क्या पहला है प्रकृति और जीव अनादि है, ये समझ में आ गया। प्रकृति जो अनादि है, ऐसा नहीं है कि ये मर जाएंगे या बाद में सृष्टि हुई, नहीं, अनादि है और इनकी कोई शुरुआत नहीं है, और ये अनादि काल से शाश्वत हैं, और साथ में है अनादि काल से, दोनों प्रकृति पुरुष साथ में ही है, दोनों साथ, क्योंकि प्रकृति भी जाती है, पुरुष प्रकृति भी जाती है, जीव भी जाते हैं, सोते हैं और दोनों आते हैं तो दोनों आते हैं, साथ में ही है मतलब, ठीक है, संसार साथ में। और दूसरा नंबर है, और इनमें जो विकार आ रहा है, विकार हैं गुण हैं, वह सब प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, प्रकृति के द्वारा आता है, इसमें जीव का कोई हाथ नहीं। आप सोचो कि अगर हमें कोई दुख होता है या विकार आता है, दुख आया विकार आया, तो कोई बोलेगा दुख ही प्रकृति से कैसे आ रहा है? क्योंकि दुख और सुख मन में होता है, ये हमेशा याद रखिए, दुख सुख मन में होता है। कैसे? जैसे मैं बोलूं यार रात को 3 बजे ना रेलवे स्टेशन जाना है छोड़ने, या लेने जाना है, बहुत रिश्तेदार आ रहे हैं दूर से कहीं से, तो नहीं दुख आएगा, अरे यार। अब मैं बोलूं कि रात को रेलवे स्टेशन 3 बजे जाना है, वहां पे 1 लाख रुपए मिलेंगे, फिर जाना दोनों कंडीशन में, सब कुछ है, फिर दुख हुआ, तो यानी दुख सुख कहाँ है? मन में है ना दुख सुख, तो दुख सुख मन में ही होता है। और मन 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 कहाँ से है? प्रकृति से, तो हुआ ना, जो भी विकार है कहाँ से हो रहा है? प्रकृति से हो रहा है, जीव का कोई। हाँ, तो वो मन मन के ऊपर है, मन देखो उसी चीज को अच्छा कराएगा, उसी को खराब करने लगेगा, मतलब कि अच्छा नहीं, पलट पलट जाता है अपनी बात। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान नियमित बांध ले अपने आप को, मतलब नियमित मतलब कि एक चीज नियम पूर्वक करे, कम से कम नहीं तो 8 साल यानी 5-6 साल, ऐसा कुछ टाइमिंग है, तो मन उसका गुलाम बन जाएगा। यानी अगर कोई 16 माला का जब 8 साल तक नियम पूर्वक कर ले, तो सिद्धि हासिल हो जाएगी, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि मन हार चुका होगा और मन गुलाम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो समझ जाएगा ये नियम, रिपीट रिपीट, क्योंकि मन सब कुछ कर सकता है, नियमित नहीं होने देता। तुम वो तो छोड़ो, अगर घर में कैलेंडर नया लेके आना, तुम रोज डेट लगा के दिखा दो, डेट चेंज करके दिखा दो, रोज नहीं कर पाओगे, कभी कभार कर दोगे, रोज करके दिखा दो, हो ही नहीं सकता। स्टार्टिंग में भले ही तुम 1 महीने कर दोगे, लेकिन वो चूकेगा ही चूकेगा। हर कोई भी चीज ले लो, कोई भी, अब मैं बोलूं कि एक काम करना, तुम सूर्य को रोज जल दो, तो हम 12 महीने लगातार जल नहीं दे पाएंगे, एक दिन तो क्या हो जाए, किसी भी कारण से हो, पर हो ही जाएगा, क्योंकि नियमित नहीं कर पाएंगे अपने आप को। नियमित मन को पसंद नहीं है, और नियमित अगर किसी ने लगातार 5-6 साल कर लिया, तो फिर मन तो
हो गया काबू में, और मन और काबू में हो गया तो फिर तो सब हो गया, इंद्रिया होगी, सारा हो गया। और जब ये हो गया तो फिर हृदय में प्रकाशित हो जाएगा ज्ञान अपने आप। तो मैं नियमित होना है, इसलिए तो कहते हैं ना कि नियमित रूप से करो। अगर हम कथा कर रहे हैं, क्या एक साल में रोज कथा हो रही है? बहुत से दिन नहीं हो पाती। क्यों? जब हम तो सोच रहे हैं रोज करेंगे, फिर भी नहीं हो पाती। तो वो अपने आप ही ऐसे स्थिति आ जाती है कि नहीं हो पाती। तो ऐसा कोई समय नहीं था जब प्रकृति या जीव नहीं थे, कहने का मतलब ये था। टेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। इसका क्या मतलब? प्रकृति जन्य है, हाँ, प्रकृति से ही आ रहे हैं। प्रकृति जीवों को अनादि समझना चाहिए, इनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। ठीक है। अब अनादि को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अनादि मतलब क्या? अनादि मतलब यह समझ सकते हैं जिसका टाइम ट्रैक ना किया जाए, टाइम ट्रैक ही ना किया जाए, उसको क्या बोलेंगे? अनादि। हाँ। मतलब तुम ट्रैक ही नहीं कर सकते टाइम को, तो फिर अनादि हो गया। इसी को अनादि बोलते हैं। ठीक, ट्रैक नहीं कर सकते। तो भगवान भी अनादि हैं, ऐसी प्रकृति अनादि है, ऐसी जीव। और ये सब आए कहाँ से? कृष्ण से। प्रकृति, पुरुष, मतलब जीव, सब कृष्ण से आए। जैसे कि इन दोनों में एक चीज और है, जो प्रकृति है और जो पुरुष यानी जीव है, इन दोनों के स्वभाव अलग अलग है। स्वभाव अलग अलग है, या फिर बोल लो कि इनके गुण अलग अलग, और इनके गुणों को कभी मिक्स नहीं किया जा सकता। पुरुष का गुण है भोक्ता, और प्रकृति गुण है भोग्य, मतलब फीमेल, और एक मेल, इस तरीके से। तो कभी फीमेल मेल नहीं बन सकती और मेल फीमेल नहीं बन सकती। कहने मतलब ये है, पुरुष भोगता है और प्रकृति भोग्य है। भोग मतलब भोग करेगा किसका? प्रकृति का, इस तरीके से। तो लिंक इसमें ये बता रहे हैं, यानी जीव इस जगत में रह के क्या कार्य कर रहा है? जीव है ना, इस जगत में रह के कार्य क्या कर रहा है, अगर कोई पूछे। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रवृत्ति और प्रकृति क्या कार्य कर रही है? प्रकृति क्या कार्य कर रही है, दूसरा ये प्रश्न है। और तीसरा है, इनका संसर्ग क्यों हो रहा है? जीव प्रकृति से क्यों जुड़ा हुआ है? क्या कारण है कि जो जीव प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्यों संसर्ग हो रहा है, क्यों जुड़ा हुआ है? तो ये 3 क्वेश्चन है। और अभी तो मैंने बता ही दिया, जिस तरह प्रकृति अनादि है उस तरह जीव भी अनादि है। अपी का अर्थ है, यह जानो कि शरीर और इंद्रियां विकारन है। विकारन यानी इंद्रिया शरीर में विकार है, यानी जो भी विकार आता है इंद्रियों में आता है या शरीर में आता है। और ये आत्मा, ये दोनों चीजें नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं जो भी विकार आते हैं वो प्रकृति द्वारा, क्योंकि शरीर भी प्रकृति द्वारा दिया गया है, इंद्रिया भी प्रकृति द्वारा दिया गया है। मतलब वहीं से ले लो, प्रधान, महतत्व, फिर ऐसे कर करके ले लो। लाइन से कैसे बोलेंगे? प्रकृति में विकार है कि नहीं? प्रधान में विकार है कि नहीं? तभी तो महतत्व हुआ। महतत्व में विकार है कि नहीं? तभी तो अहंकार आया। अहंकार में महतत्व है कि नहीं? वो अहंकार में विकार है कि नहीं? फिर अहंकार से फिर इंद्रिया आई, और इंद्रिया से फिर इंद्रिय विषय आए, और विषय से फिर मन आया, मन से बुद्धि आई। ये सब विकार हो कि वो क्या है, और इससे आत्मा को कोई मतलब। कहने का मतलब यही है, आज के श्लोक में ये समझना है कि जीव अनादि है, प्रकृति अनादि है, और जीव भोगता है, जीव भोग्या है, और अनादिकाल से शाश्वत। और जो भी इस जगत में विकार हम देखते हैं वो विकार प्रकृति से जाते हैं, उसमें जीव का कोई हाथ नहीं है, ये समझना। और गुण भी हैं, गुण आने हैं, सुख दुख, इस श्लोक भी तो आया था ना पीछे, सुख दुख घृणा, ये सब विकार है ना। तो इसमें जीव के विकार नहीं है, ये सब उसके हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, रेस्टोरेंट का दिया था प्रभु जी ने, कि रेस्टोरेंट में कोई गया, अभिषेक गए, मान लो कि चाउमीन खाने गए। तो मैनेजर से बोलोगे, जो वहाँ पे मैनेजर होगा उसे बोलोगे 1 प्लेट चाउमीन। तो मैनेजर क्या बोलेगा? जो किचन में बना रहा होगा ना उससे बोलेगा ना 1 प्लेट चाउमीन। और किचन में कौन बना रहा है? चाची। चाची मतलब दुर्गा, वो किचन में बना रही है, मतलब माल। ठीक है। तो उसके बाद मैनेजर ने बोला किससे? उनसे, चाची यानी दुर्गा देवी से, वही है। अब वो प्लेट लेके आई और दे दिया, यानी अभिषेक यानी जीव, जीव को दे दिया। अब जीव खा रहा है, ठीक है, जीव खा रहा है। तो उसका बिल किसको देना पड़ेगा? जीव को ही देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो मैनेजर है वहाँ का, रेस्टोरेंट का, वो है कृष्ण। कृष्ण ने, कृष्ण से मतलब हमने इच्छा करी भगवान ये हो जाए, तो कृष्ण क्या बोलेंगे माया से? ठीक है, दे दो इसको। देने वाला भोगेगा उसको, फिर उसका पेमेंट किसको देनी पड़ेगी? यानी जो भी हमने बुरा कर्म किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना। तो फल कौन भोगेगा? जीवात्मा भोगेगा। तो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि उस सर स्वामी ने के लिए मिलती, कुछ भी मिलता है, जो भी कुछ हम मांगते हैं सब कुछ मिलता है वहाँ। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं तात्पर्य। छोटा श्लोक है पर आज का तो।
इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर यानी क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। इस अध्याय के ज्ञान से, अगर हम इस अध्याय को सही से पढ़ेंगे तो क्या जान जाएंगे? क्षेत्र, क्षेत्र के ज्ञान, ज्ञाता, ये सब जान जाएंगे। शरीर क्रिया क्षेत्र है। शरीर, हम शरीर से तो क्रिया कर रहे हैं ना, कर्म, कर्म क्षेत्र बोलते हैं। और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है, और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है, और वह इनका भोग नहीं कर रहा है, जीव कर रहा है प्रकृति का भोग। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। ये समझे, एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। यानी परमात्मा स्व अंश है, भगवान के समान ही शक्तिशाली है, और जीव आत्मा है वो अणु है, छोटी है तो एक ही ना, लेकिन फर्क क्या है? वो स्वांश है, भगवान जितनी शक्ति है उनमें, लेकिन हम भी हैं, लेकिन हम छोटे हैं, अणु। तो स्वांश का मतलब क्या होता है? भगवान के समान ही शक्तिशाली, जैसे परमात्मा है छोटे। हाँ, तो वो भगवान है, ये ठीक है, छोटे भगवान हैं। हर चीज तो नहीं कर सकते ना, कुछ चीज कर भी सकते हैं, कंट्रोलर ईश्वर है, लेकिन हम मिल मिल थोड़ी जाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल है ना। आत्मा घुलनशील नहीं है ना, गीता में तो भगवान बोल रहे हैं ना, आत्मा घुल सकती नहीं। तो कैसे मिल जाएंगे जब घुलेगी नहीं? किसी में पानी में घुल नहीं सकती तो कैसे मिल जाओगे? घुलनशील नहीं, वो अलग अपनी आइडेंटिटी, मतलब अपनी इंडिविजुअलता बना के रखती है अलग, इसलिए। जैसे कि अभी इसमें लास्ट में आएगा तो उससे बताऊंगा, निराकारवादी पकड़ लेते हैं ऐसी लाइनों पर, ठीक है। जीवात्मा उनकी शक्ति है, और परमात्मा उनका साक्षात अंश है, अंश है। समझ में आ गया? जीवात्मा भगवान की शक्ति। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है। समझ गए? सृष्टि नहीं थी तब भी थे, कहां पे? विष्णु के गर्भ, ठीक है। जैसे कि प्रधान पहले से है, हमेशा प्रधान अव्यक्त रूप में है। अव्यक्त रूप समझते हैं? गुप्त कह सकते हैं, या अव्यक्त मतलब कि जो दिख नहीं रहा। जैसे कि एग्जांपल, क्या टमाटर स्टोर में है? अव्यक्त रूप से। अरे कहीं से तो टमाटर आते होंगे ना, स्टोर में तो रखे होंगे ना, बहुत बड़ा स्टोर होगा, वहाँ टमाटर रखे होंगे, रखे हैं, लेकिन हमें दिखाई दे रहे हैं नहीं। अब वहां से जब आएंगे शॉप पे तभी तो दिखाई देंगे, हाँ बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रधान है वो व्यक्त रूप से, सब चीजें रखी है वहां पे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण समान अवस्था में सारे। फिर उसमें महत्व होता है जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, तब वो फिर दिखती हैं चीजें, फिर हलती जुलती हैं, फिर दिखती हैं, तब तक अव्यक्त अवस्था में रहती है। तो उसी तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रधान पहले से ही हमेशा रहता है, मतलब प्रकृति प्रकृति सब हमेशा से रहती है, जीव हमेशा रहते हैं। जीवों को केवल प्रधान महत्व स्थापित कर दिया जाता है, मतलब जीवों को केवल प्रधान में महत्व से स्थापित कर दिया जाता है। कोई ऐसा समय नहीं है कि जीवों की सृष्टि हुई हो। यह भौतिक अव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। कैसे जीव श्रेष्ठ शक्ति? कैसे? देखो, ये आप जानते हो कि प्रधान बिल्कुल जड़ है, मैंने बताया ना, मतलब अव्यक्त अवस्था में मतलब रखा है जड़ उसमें बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जीव है वो तो जड़ नहीं है, चेतन है, चिन्मय है, तो इसलिए श्रेष्ठ है। और बता रहे हैं कि जड़ है, कोई क्रिया नहीं होती, और जब काल शक्ति उसमें, भगवान अपने काल शक्ति द्वारा उसमें क्षोभ उत्पन्न करते हैं अपनी इच्छा से, तब प्रकृति में एजिटिंग, मतलब एजिटेशन होता है। यानी मतलब हिंदी में क्या कहेंगे उसमें, चलायमान बोल सकते हैं, चलायमान होती है तब होता है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि सृष्टि के पहले विद्यमान है, और क्या बता रहे हैं, हाँ उसके बाद जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति प्रकृति से। प्रकृति जड़ है ना, जीव जड़ नहीं है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व से विद्यमान है, ठीक है। ये वही बता रहे हैं कि ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से, मतलब जो करोड़ों दक्षाई विष्णु के रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर सृष्टि होती है ना उसमें। अब जब उनने सांस अंदर ले ली तो ब्रह्मांड तो सारे अंदर चले गए, तब भी प्रकृति है अंदर, और जब आएगी तो फिर इस तरीके से, जैसे कि पूर्व से विद्यमान। तो यानी हम हमेशा से ही हैं, प्रकृति भी है, यानी हम अनादि हैं। तो हमें ये रोज स्मरण नहीं करना चाहिए हम अनादि हैं,
हम अनादि हैं तो फिर सामने वाला भी तो अनादि है। फिर क्या जो घटनाएं होती हैं उससे दुख होगा ज्यादा? होगा दुख ना, अटैचमेंट क्या ज्यादा होगा? क्योंकि हम ये जान जाएंगे अनादि है, तो फिर मर तो सकता नहीं वो, शरीर खाली छोड़ा। हाँ मोह से, तो इससे होगा क्या, इससे जो तुच्छ सी घटनाएं होती हैं उन पे ध्यान नहीं जाएगा ज्यादा से। अरे यहाँ घाटा हो गया, यहाँ ये कर दिया, अरे यार हम तो अनादि हैं, क्या हमारा मतलब कि काफी सारी चीजें हैं जो इससे क्लियर हो जाती हैं अगर हम रोज स्मरण करेंगे। हम अनादि हैं, अनादि हम रोज करते नहीं, हम तो सोचते हैं बस जीवन है कुछ दिन के लिए। है? ऐसा कुछ नहीं। ठीक है आगे पढ़ते हैं। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत तत्व के द्वारा प्रकट हुई। क्लियर है ना ये तो? लीन हो गई जब आवश्यकता पड़ी, मतलब कोई जब ये था, जब लीन हो गई सारी, तो आवश्यकता पड़ी मतलब कोई बोलने गया था कि भगवान से? भगवान ने स्वयं सृष्टि करी, मतलब इच्छा करी स्वयं। क्यों? क्योंकि यार जीवों को मुक्ति भी तो करना है। देखो एक प्रोसेस है, होता क्या है कि जब महाप्रलय होती है तो सारे जीव, प्रकृति, सब महाविष्णु के अंदर घर में चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो अच्छी आत्मा होती है जो भक्ति कर रही है वो कहाँ चली जाती है? वो वैकुंठ चली जाती है। और जो बाकी वैकुंठ जाने के जो लायक नहीं है, मतलब इतनी भक्ति इतनी नहीं करिए, वो सब वहीं रह जाती हैं। और फिर जब वो अपनी इच्छा से फिर सृष्टि करते हैं, तो बाकी वही आत्मा को सेम टू सेम जो जो कर्म में लगी थी, जो जो उनके प्रारब्ध के साथ जो कर्म था, वो सब वहीं आके एज इट इज फिर से होगा। इस तरीके से। तो यानी जैसे ये लाइन खींचो, एक ये है प्रकृति, इसके ऊपर है अप्रकट प्रकृति, और यह है प्रकट प्रकृति, बीच में एक डंडा है। ठीक है। तो अप्रकट प्रकृति कौन सी है? वैकुंठ। और प्रकट प्रकृति कौन सी? भौतिक जगत। तो वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब तो वहां पे कुंठा नहीं है, विदाउट कुंठा। वहां पे जलन नहीं है, द्वेष नहीं है, अरे ये तो आगे बढ़ गया हम पीछे रह, नहीं है। लेकिन ये क्या है? कुंठा। कुंठा मतलब लोग यहीं पे कुंठा लेके अड़े हुए हैं, मतलब जलन है, द्वेष है, ये बढ़ गया, ये हो गया, इसने मेरा ये कर दिया, ये सब चीजें यहाँ पे। बाकी फिर जो लाइन है, उस लाइन के ऊपर, मतलब जहां से अप्रकट प्रकृति स्टार्ट होती है, वहां के उसमें पूरा ओशियन पानी भरा हुआ है, कर्णोदकशाही सागर। वहां पे महाविष्णु लेटे हुए हैं, और उनके रोम से, जो रोम है ना, उनके रोम से निकल रहे हैं बुलबुले टाइप से पूरे बहुत सारे ब्रह्मा। ये जाते हैं एकदम सांस देते हैं, ऐसे बाहर करते हैं तो ऐसे जाते हैं, अंदर करते हैं फिर ऐसे आते हैं। इतना ही टाइम है बस, इसी में सब सृष्टि हो जाती है, ब्रह्मा आते हैं, 14 लोग बन जाते हैं उसमें, गर्भोदकशाही विष्णु है, 100 साल उनकी आयु है, यहाँ जाने कितने करोड़ों साल निकल जाते हैं, सिर्फ बस ऐसे गया बुलबुला और ऐसे आया, इतनी देर में सब कुछ होता है। और लेटे रहते हैं आराम से, और विशाल होंगे जैसे भी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। कहाँ पे थे हम? कहाँ पे थे? हाँ, द्वारा प्रकट हुई, महत्व द्वारा प्रकट हुई ना, लीन हुई। हाँ, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि महाविष्णु तो चिन्मय है। अगर कोई बोले महाविष्णु तो चिन्मय है, तो उनके अंदर ये भौतिक प्रकृति कैसे जा सकती है? वो तो चिन्मय दिव्य शरीर है ना, तो ये कैसे जा सकती है? तो ये कह रहे हैं ये स्वभाव से ही जड़ है। ऐसा नहीं कि जड़ है बाद में, ये स्वभाव से ही है ना, पहले से ही अनादि, मतलब जब से है तब से जड़ ही है उस हिसाब से। तो बस जैसा एग्जांपल दिया था ना कि कोई सोई हुई पत्नी को जगा दो कि उठ जाओ अपना काम करो, ही कर लिया, जिससे प्रकृति सो जाती है उसको भगवान उठा देते हैं, बस उठा के अपने कार्य में लग जाती है। और वैसे भी कहीं ना कहीं मानो उनकी पत्नी है प्रकृति, दुर्गा। ठीक है। तो प्रकृति जो भी है उनकी पत्नी ही है, इस तरीके से। ठीक है। इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं, और चूंकि वे बद्ध हैं, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। देखो हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं और अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं, भोग रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान से विमुख है। तो विमुख में ये बता रहे हैं कि कब से विमुख है, इसकी कोई डेट नहीं है, अनादिकाल से विमुख है। ऐसा नहीं पहले उन्मुख थे फिर बाद में विमुख हो गए तब यहाँ के टपक पड़े। भगवान इतने वो थोड़ी है कि जो अपने पुत्र को, अपने बेटे को पटक देंगे यहाँ पे। इच्छा हमने करी है। जैसे प्रभुपाद जी इसमें बताएंगे कि ये कोई मतलब, इसमें दिमाग क्यों लगाओ कि हम कब कब गिरे यहाँ पे, क्या पत्नी बहन है, कोई तो कोई तो रिश्ता है। देखो ऐसे तो यमुना पत्नी है उनकी, और यमुना में नहा रहे हैं पत्नी, ऐसे तो तुम समझे नहीं, उनके विस्तार है ना। अब जैसे मैं कहूँ लक्ष्मी पत्नी है ना, और राधा रानी है, तो प्रियतम है, उन्हीं के विस्तार है सब, दुर्गा उर्गा सब। तो फिर कैसे समझोगे तुम?
तो फिर यहाँ पे समझना नहीं, यहाँ पे समझना कि कुछ भी है मतलब है तो भगवान की ना, मतलब कि भगवान की ही है, चाहे सिस्टर रूप में हो चाहे पत्नी रूप में हो, भगवान की है, क्योंकि ये पूरी प्रकृति है, ये भगवान की सेवा के लिए ही है। यानी परम भोक्ता तो भगवान ही है, प्रकृति भोग्य है। यानी हम सब प्रकृति ही है, मतलब पुरुष नहीं है, परम पुरुष तो भगवान ही है, हम फीमेल है मतलब प्रकृति। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए। ठीक है, विमुख है मतलब कब से, अनादिकाल से। ठीक है, इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं होने दिया जाता? क्योंकि हम वहां जाएंगे तो कॉल कर देंगे ना, अरे वहां सेवा कितनी है वैकुंठ में, 2 घंटे है, ठीक है आ रहा हूँ। इसलिए प्रविष्ट में जब तक इच्छा नहीं खत्म हो जाएगी, जब तक आत्मा से स्वयं से मतलब सेवा करने का भाव नहीं होगा, तब तक वैकुंठ में, जैसे मैंने कल ध्रुव के बारे में बताया था ना, एक इच्छा रह गई थी तो वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलता। तो वैकुंठ प्रवेश तभी मिलता है जब और कोई इच्छा नहीं। ध्रुव लोग इसलिए देते कि तपस्या करी थी ना पतंगड़ी, तो कुछ तो देना पड़ेगा भगवान को। जैसे कि भक्त लोग भगवान से सिर्फ भगवान का प्रेम मांगते हैं, भक्त मतलब भगवान को मांगते हैं। बाकी सब लोग भगवान से बाकी चीजें मांगते हैं, पर भक्त भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। तो भगवान को क्यों देना पड़ता है? क्योंकि भगवान के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो भगवान बिना दिए नहीं रह सकते, जो किया है उसका देना पड़ेगा। अब मैं मांग, मेरी इच्छा नहीं कुछ, मेरी इच्छा है कि बस मुझे आपका प्रेम चाहिए, तो फिर वो थोड़ा और कहते हैं कि ठीक है तुम और इंतजार करो, और परीक्षा करते लेते हैं पक्का है कि नहीं, फिर लास्ट में अपने आप को दे देते हैं, क्योंकि देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ और तो नहीं मांग रहा। अगर तुमको मुक्ति चाहिए, पैसा चाहिए, तुरंत मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो भाई ठीक है आज ही बचे, ठीक है, शायद अपने आप को दे दें तो गुलाम बन जाऊंगा ना, फिर ये जो कहेगा वो करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन, रथ चलाओ, ये चलाओ, ये करो, वो करो, सब करना पड़ेगा। इसलिए भगवान इतनी जल्दी, जो भक्त होते हैं क्यों कष्ट मिलते हैं, पर इच्छाएं होती हैं उनकी, भगवान इतनी जल्दी कैसे दे देंगे अपने आप? तो हमें नित्य सेवा करनी चाहिए, तब जाके धाम में वो, क्योंकि धाम में नित्य सेवा चलती है। ऐसा नहीं कि अब जहां भी जा रहे हैं पहले सेवा की देर, सेवा कितनी देर है, 2 घंटे, या फिर आ जाएंगे प्रभु जी, 4 घंटा है तो नहीं आ पाए, तो फिर क्या सेवा का भाव? फिर सेवा मीन्स ये है कि कितनी भी हो, जितनी भी सेवा हो, सेवा करेंगे। और वैसे भी मंदिर इतना तो क्रूर नहीं है कि 8 घंटे लगातार सेवा कराए, तो ऐसे तो तुम्हें टाइम मिल ही जाता है। जन्माष्टमी दिन कैसा लग रहा था, पूरा दिन लगेगा, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। और क्या करना पड़ा, कुछ ज्यादा करना पड़ता, थोड़ा बस, थोड़ा प्रसाद वगैरह वहां से लाके बस रख के थोड़ा पैक कर रहे थे, बाकी घूम ही रहे थे, क्या दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। यानी इस जगत में क्यों भगवान भेज रहे हैं, भैया तुम जाओ भौतिक जगत में और तैयारी करो वैकुंठ आने की। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम वैकुंठ आने की तैयारी करते हो, नर्क जाने की तैयारी करते हो। अगर उल्टे सीधे कर्म करोगे तो नर्क जाने की तैयारी कर रहे हो, और अगर अगर क्या बोलते हैं, अगर अच्छे वो करोगे, भक्ति कर लोगे, तो फिर धाम आने। तो एक्चुअली ये तैयारी है एक तरीके से। लेकिन लोग क्या, लोग खुद तैयार हो रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, खुद तैयार हो रहे हैं, सोच रहे हैं अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है। सोच के देखो, जिस तरीके से 20 साल 25 साल निकल गई, 20 25 साल भी और निकल जाएंगे, और जितने बड़े होते जाएंगे उतनी साल छोटी लगती जाएगी। पहले साल कितनी बड़ी लगती थी, 1 साल बहुत दिन हुई। अब जैसा लगता है कि साल, अभी 2023 शुरू हुई थी और मई आ गई, तो जून आने वाली है। तो फिर, और फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, और फिर भी लोग लगे पड़े हैं, ये कमाना है, वो करना है। जो मिलना है उतना मिलेगा ही, और जो जो जाना है वो जाएगा ही, चाहे कुछ भी हो। अभी बीमार हो जाएंगे, कुछ ना कुछ भगवान कुछ भी दे देंगे, उसमें क्या पता चलता है, कहीं भी तुम्हारे हाल 1000 2000 तो एकदम ऐसे निकल जाएंगे। तो, लेकिन भगवान के सेवा में देने के लिए नहीं दे पाएंगे, लेकिन वैसे अब कैसे भी बेमन से पर देने पड़े, हो ही जाता है। ठीक है, जैसे कि भोग करके बार बार क्या है, हम ऊब जाएंगे जहाँ, अरे यार मजा नहीं आया, कुछ और भी है, ये क्या है, बार बार शरीर धारण करो, ये लो, ये करो, मजा नहीं मिल रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, कुछ और भी है क्या, कि जीवन का लक्ष्य कुछ और भी है। तब कहीं भक्तों का संग मिलता है, तब कहीं पता चलता है अच्छा जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति, यानी हमें वापस जाना है बैक टू होम। इसलिए हमें नहीं, वैसे सोच के देखो ना, जन्म लिया, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे अच्छे हुए, ये सब हुआ, बुढ़ापे हो गया, मर गए। तो आखिर ये क्यों क्यों भगवान ने, मतलब ये हो क्या रहा है, अगर सोचो ना अंदरूनी से, हो क्या रहा है, ये क्या है मतलब। तो पता चलेगा ना ये जीवन किस लिए मिला, ये मिला था भक्ति करने के लिए, और इसी को भूल जाते। ठीक है, तो यही इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। जैसे कि मछली का एक एग्जाम्पल देते हैं, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। उसी तरीके से भगवान ने मन को इस तरीके से डिजाइन किया, ऐसे बनाया है कि मन मेरे अलावा कहीं लगेगा नहीं। हमारा मन कैसा ट्रिकी है, एक चीज लगातार कोई चीज ज्यादा देर तक नहीं दे सकता। अब चलो एक भौतिक संसार की
एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मूवी देख रहा है, मूवी में जब कोई एक सीन आ जाती है, ज्यादा देर चल जाती है, तो क्या होता है, कब दूसरी सीन आई है, लगता है, लगता है कि नहीं लगता है। यानी मन एक सीन को ज्यादा नहीं देख सकता, और इसीलिए सीरियल में नहीं दिखाते हैं इधर से, मतलब दो लोग बातें कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि ऐसे दिखाएं, इधर से ऐसे दिखाएंगे, उससे फिर उसका फेस दिखा देंगे, फिर ऐसे पीछे से दिखा देंगे, मतलब बदलते रहेंगे कुछ ना कुछ, उनको पता है कि मन मनेगा लगेगा नहीं ना, एक ज्यादातर एक चीज दिखाएंगे, इसी बदलते रहते हैं, तभी तो मन लगेगा। देखा ना, चेंज कर देंगे, उसका चेहरा ऐसे दिखा देंगे, उसकी आंखें ऐसे दिखा देंगे पास से, ऐसी फिल्मों में होता है, एक के बाद एक सीन चेंज करते जाएंगे, सीन चेंज नहीं होगी तो मन ही नहीं लगेगा। मान लो कि आप आके बैठ गए दो दोस्त, अब वो बात ही कर रहे हैं घंटे से मूवी में, अब बोर हो जाएंगे जब तक सीन नहीं चेंज होगी। यहाँ तक कि गाने में देख लो, गाने में भी सीन चेंज ना हो तब तक आनंद आता नहीं, आता ना, कपड़े चेंज हो, सीन चेंज हो, दृश्य चेंज, तब अच्छा, तो मन को चाहिए कि चेंजेस हो कुछ, इसीलिए भगवान कह रहे कहीं लगेगा नहीं, मुझ पे आके टिकेगा, लास्ट पे आके तो मुझ पे आके टिकेगा, तो भगवान पे टिकता है, लास्ट में जाना है, और जाना होगा, सब जाएंगे, भगवान धाम तो सबको जाना है, कितने भी जन्म लगते हैं सब जाएंगे सब। इस भौतिक सृष्टि का ये रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा, इसका कोई टाइम नहीं, वास्तव में जीवात्मा मूलतः, अब सोचो हम जाने कितने करोड़ों साल से नहीं जा पाए, करोड़ों जन्मों, और ज्यादा सोच भी नहीं सकते, अनादि जन्म से परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है ना, हम खुद ही देश भाव करके बद्ध है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति संपर्क में, तो कह रहे ना प्रभुपाद, कोई महत्व नहीं है कब गिरे नीचे कब न्याय, अरे इस पे फोकस ना देके भक्ति पे फोकस दो ना। किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस कुछ श्लोक से वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। उपज से समझ में आ रहा है ना, ये सारी उपज है, वो जो विकार जो भी उपज हो रहा है, सुख दुख लाभ हानि, जो भी कुछ हो रहा है चल रहा है, सब प्रकृति है, जीवात्मा को कोई मतलब नहीं है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहां तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक ही हैं, बस यही बात को पकड़ लेते हैं, देखो सारे जीव एक ही हैं, इसी पे घूम जाएंगे लोग, अच्छा एक ही जीव है, यानी एक बड़ा समूह है जीवों का, उस समूह से कट कट के जीव आ रहे हैं, और यहाँ भोग भाग के उसमें फिर मिल जाएंगे, बोल रहे ना एक ही, सारे जीव एक ही हैं, सब एक ही है, भैया गुण के हिसाब से सब एक ही है, गुण तो सबके एक ही है ना, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, वो वैसे नहीं बोलते तो ये समझना है, आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, वो ना कट कट के आत्मा ही फिर मिल जाएगी, काटा ही नहीं जा सकता तो कट कैसे जाएगी, ऐसा कि मेरी आत्मा आधी काट दी आधी इधर चली गई, तो फिर तो ऐसे नहीं होता, तो मतलब जीव एक ही गुण वाले हैं, गुण समझना चाहिए, ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। अरे आज तो मोहन प्रभु जी आ गए, क्या बात, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, ओके, सो स्टॉप।